नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर चाईबासा से मिल रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ घूम रहे 3 अपराधियों को देखिए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी हथियार लेकर के कार में घूम रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों के पास से 2 देसी कट्टा, 8 mm का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन अपराधियों ने देखे पिछले दिनों 8 दिसंबर को कुमारडुंगी के तोरलो मोड़ के पास में अपने 9 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी से 85,000 रुपए लूटे थे। इसके साथ ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के क्यापता गांव के पास से एक बाइक सवार से भी लूटपाट की थी। गांव के पास उस अल्टो को रोक करके जांच किया, जिसमें 3 व्यक्ति पाए गए। तीनों व्यक्ति का नाम सरोज बोदरा, श्यामलाल केराई और सिकंदर केराई। जब उनकी तलाशी ली गई तो सरोज बोदरा के पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ में डिक्की में कार की डिक्की में एक और देसी कट्टा पाया गया। जमशेदपुर से बड़ी खबर, 2 पक्षों के बीच में विवाद की खबर मिल रही है। जमकर मारपीट हुई है दोनों पक्षों में। देखिए, एक पक्ष के लोगों ने थाने में हमला किया, मानगो थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई और थाने के सामान को भी फेंक दिया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके दोनों पक्ष को शांत करवाने में पुलिस जुटी। मौके पर डीएसपी, थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। मानगो थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, थाने में जमकर तोड़फोड़ हुई है, क्या मामला रहा, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि मानगो थाना क्षेत्र में जो है 2 पक्ष आपस में भिड़ गया और इसी दौरान पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई। तो वहीं दूसरी पक्ष का जो आरोप था कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है और उसके बाद दूसरा पक्ष जो है वो थाने पर पहुंचता है और थाने में जमकर तोड़फोड़ किया गया है। थाना का सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल होता है कि पुलिस का जो खौफ है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पुलिस में थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई। हालांकि सूचना मिलते ही डीएसपी, थाना प्रभारी और तमाम जो क्यूआईटी की टीम है वो थाना के पास पहुंच गई है और दोनों को पक्ष के ऊपर बल का प्रयोग करके मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है। मगर दोनों पक्ष की ओर से जमकर अभी भी हंगामा किया जा रहा है और एक तरफ जो आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसी का जो विरोध है वो थाना में देखने को मिला। फिलहाल पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गई है, अब पूरी मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। जी, तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी वो लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं? जी, दोनों पक्ष जो है एक मामूली बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और विवाद में जब पुलिस वहां पहुंची तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जो है ये मामला तुल पकड़ लिया। हालांकि डीएसपी और सीटीएसपी मौके पर पहुंच गए हैं, मोर्चा को संभाल लिया है। फिलहाल अभी पूरी तरह से मानगो थाना क्षेत्र के जो मेन रोड है उसको पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले को शांत करवाया जा रहा है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया मामले को शांत करवाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं जो आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी है, पुलिस बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई करी है, उसी का आरोप पुलिस पर लगाकर ये जो है एक पक्ष जो है वो थाने में हंगामा किया और थाने में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मगर जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। मगर अब देखना यह है कि मामला कब तक शांत होता है, मगर लगातार अभी भी हंगामा जो है वो वहां पर प्रदर्शन जो है वो जारी है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए आशीष। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, वैसे तो झारखंड सरकार राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गुमला में ही देखिए एक गांव की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां से अस्पताल जाना एक चुनौती बन गया है। घाघरा प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती दीर गांव पंचायत अंतर्गत यहां पर झलकापाट गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है, सड़क की सुविधा नहीं है और इसी वजह से एम्बुलेंस या फिर कोई भी गाड़ी यहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिला हो, उनको अस्पताल तक पहुंचाना भारी चुनौती बन जाती है। यहां सुविधाओं के अभाव में एक गर्भवती महिला की जान चली गई। महिला सुक्री कुमारी को पति जगन्नाथ कोरवा सहित परिजनों ने मिलकर के सड़क के अभाव में झिलगी में लाद करके लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर काड़ा सिल्ली गांव तक पहुंचाया और वहां से फिर एम्बुलेंस की सहायता से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लेकिन इतनी देर में ही गर्भवती महिला की तड़प करके मौत हो चुकी थी। गाड़ी नहीं जा पाया ना, आधा रास्ता जाता है, आधा रास्ता जाएंगे तो गुमला जिला में और एक बार फिर
फिर आज सिस्टम की मार ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। ताज़ा जो मामला है आपको बता दें, घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती व नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने वाले दिरगांव पंचायत के झलकापाट गांव में घटी है, जहां पर एक गर्भवती महिला को जो दर्द हुआ, पेन शुरुआत होने के बाद जो उनके परिजन हैं वो ममता वाहन को कॉल किए, लेकिन सड़क की स्थिति बदतर होने के कारण ममता वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाई। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो परिजन है गर्भवती महिला की, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक बहंगी में ढो करके उनको सड़क तक लेकर आए हैं, तब जाकर के ममता वाहन के द्वारा उनको घाघरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इलाज में देरी होने के कारण कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आज जो गर्भवती महिला थी सुक्री देवी, उसका मौत हो गया है। कारण आज एक फिर से गर्भवती जो महिला है आदिम जनजाति समुदाय से वो विलंब रखती थी, कोरवा जनजाति जो विलुप्त प्राय जनजाति के रूप में झारखंड में माना जाता है, उसकी एक महिला की आज मौत हो जाना फिर से एक बार जो सिस्टम है उस पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। देखिए, व्यवस्थाओं की कमी के कारण किसी की मौत हो जाना वाकई सरकार पर गंभीर आरोप लगाती है। और ऐसे में विकास की एक कैसी तस्वीर है? सवाल ये कि विकास के दावे क्या सिर्फ कागजों पर हैं? और ऐसे में जवाब कौन देगा? ऐसी मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या आदिवासी इलाकों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 ये सुलगते हुए सवाल सरकार से पूछना चाहती है। सड़क आखिर कब बनेगी? स्वास्थ्य सुविधा कब पहुंचेगी? क्या स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सिर्फ शहरों तक सीमित है? अब खबर धनबाद से मिल रही है, जहां स्टेशन परिसर के बाहर लगे हुए रेलवे शोपीस के पास में लगी अचानक भीषण आग, और यहां पर इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, बताया जा रहा है कि घटना के समय स्टेशन के बाहर भारी भीड़ थी। दरअसल धनबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने पार्किंग एरिया की तरफ एक कोयले का स्टैचू यहां पर बनाया गया है। इस स्टैचू को चारों तरफ से ग्रिल से घेराबंदी की गई है। अचानक यहां पर कोयल की आनुकृति में बनाए गए इस स्टैचू में आग लग गई, और देखते ही देख कि आग की जो लपटें थी वो ऊपर उठने लग गई। आग बुझाने के लिए रेलवे कर्मचारी और रेल पुलिस के जवान दौड़े। स्टेशन के गेट के पास ही ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए बाल्टी में बालू रखा गया था। इसी बालू को फेंककर आग की जो आंच थी उसको धीमी की गई। बाद में सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और उसके बाद फिर आग पर काबू पाया जा सका है। हम लोग को सूचना मिला कि 1 नंबर प्लेटफार्म के बगल में आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम लोग गाड़ी लेकर के आए, आग पर काबू पा लिया। हाँ, वो आग पर काबू पा गया, खतरनाक बुझ गया है, कोई नुकसान नहीं है। खबर गुमला से, जहां चैनपुर प्रखंड अंतर्गत बिंदोरा ग्राम में आग का तांडव देखने को मिला। एक खलिहान में रखे लाखों के धान जल करके यहां पर राख हो गए। अब देखिए, भीषण आग में 2 गरीब किसानों की करीब 200 बोरे धान की फसल जो है वो नष्ट हो गई, जिससे किसानों को यहां पर आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। उनके सामने जीवन यापन का गहरा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन करके पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वो क्षतिपूर्ति देवी जो सरकार अब पूरे से तो हम छुआ तपस्या। अगर तो ये धान के मिलते तो कितना तोर बोरा होता धान? 100 बोरा। 100 बोरा। हाँ। ये तो पता ही नहीं चला कि कैसे आग लगा जी। जैसे कि बताया जा रहा था कि यहाँ धान मिस रहा था, उसके बाद अचानक जो हवा आया बहुत ज़्यादा, आग लग गया, पूरा धधकने लगा। तो हम लोग सभी हम लोग मिल के गाँव वालों को बताए, और हम लोग सभी गांव वाले लोग मिल के हम लोग उसको बुझाने का प्रयास किए। उसके बावजूद भी नहीं बुझा, तो अंत में भी जल ही रहा है, आप देख रहे हैं। बड़ी खबर जामताड़ा से मिल रही है। नाव के सहारे बालू तस्करी का एक अनोखा तरीका सामने आया है। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का दरअसल वो जो वीडियो है बताया जा रहा है। और उस वीडियो में ये देखिए, ये वीडियो है नदी के बीच, यहाँ पर नाव लगाकर, नदी के किनारे भी कुछ नाव लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से बालू निकालते हुए लोग साफ नजर आते हैं। अब देखिए, इस वायरल वीडियो ने अवैध बालू खनन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सैकड़ों ट्रक हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप लगा है। कई सारे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग का जो दुर्दशा है देख करके तो नहीं लग रहा है कि आप स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, यहाँ के विधायक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरा चरमराया हुआ है, और आ रहे थे तो देखे कि आपका सब आदमी बालू बेच रहा है।
नाव से बालू निकाल रहा था और हम पता किए कि भाई नाव से बालू निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है, तो पता चला कि तो सब इरफान अंसारी के आदमी सब हाईवा पर लोड करके बिहार भेज रहा है, सब माल कमा रहे हैं। अरे महाराज डरिए, नहीं तो जाइएगा जेलों जाइएगा, और भगवानों से डरिए, अल्लाह से डरिए कम से कम, और नहीं तो अपने पुराना मूल धर्म में वापस हो जाइए। स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएम ने शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच में आपसी सहयोग, विकास और समकालीन विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में देखिए झारखंड के विकास, निवेश की संभावनाओं, शिक्षा, शोध और आर्थिक सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। फिलिप ग्रीन ओएम ने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया। राजधानी रांची में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का देखिए 25 दिसंबर को समापन होगा। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इसी दिन रांची के ओटीसी ग्राउंड में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। गिल्ली डंडा, पिट्टो और रस्साकसी जैसे खेल का भी यहां पर आयोजन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 21 सितंबर 2025 को रांची में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 1235 बच्चे, लगभग 50 स्कूल की, उनकी जो पेंटिंग्स आई वो अद्भुत पेंटिंग्स थी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने सौंपा, जब रक्षा मंत्री जी को सौंपा, तो लोग हतप्रभ रह गए। जो ये सांसद खेल महोत्सव, इसलिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आएगा वो खेल सकता है। तो एक तो खेलना अलग बात है। कुछ ऐसे खिलाड़ी, अभी लॉन बॉल में एक मैच चल रहा था, दिनेश अभी वर्ल्ड चैंपियन जीत करके आया है, एक नया लड़का आज उसको हरा दिया हरा दिया। तो आप सोचिए कि उस प्लेयर को, जो नया लड़का वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, उसका क्या एक्साइटमेंट होगा। तो ये सिर्फ वही महोत्सव, हम तो अदरवाइज टूर्नामेंट कराते हैं, रैंकिंग 1 एक तरफ, रैंकिंग 2 एक तरफ, 3 एक तरफ, 4 एक तरफ, या सबको खेलने का मौका है। आप बड़े खिलाड़ी के साथ खेलिए तो उनके साथ उनका उठना, बैठना, चलने का तरीका, खेलने का तरीका, खेल का अप्रोच कहीं ना कहीं आप सीखते हैं। हजारीबाग में आजसू पार्टी का मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो शामिल हुए। सम्मेलन में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए ये कहा कि हेमंत सरकार पर दरअसल उन्होंने निशाना साधा है। अंदर में यूं तो कहने का बहुमत की सरकार है, और बहुमत इतनी मिली है कि सरकार चाहे तो राज्य हित में बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सरकार की चिंता कहां है, सरकार की वेदना कहां है और सरकार कहां है, ये दोनों में बहुत फर्क आ गया है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र से ठेका मजदूर जयंत कुमार सिंह के अपहरण मामले में यहां पर 92 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। देखिए 10 दिसंबर को हुए अपहरण में नामजद आरोपी और उसके सहयोगी अब तक फरार हैं। पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि अपहरण से पहले धमकी भरा फोन आया था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई। अब इस मामले पर धनबाद के बीजेपी सांसद ढूलू महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था को जीरो बताया और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। व्यवस्था का नाम पर 0/0 है। बोकारो में अपहरण हो गया है और काफी चर्चे देखिए, इसकी पुलिस की कमी है। पुलिस को जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह में सम्मिलित होता है। रांची के मेन रोड इलाके में देखिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रांची के मेन रोड इलाके स्थित सर्जना चौक के समीप यहां पर सड़क किनारे लगी फुटपाथ दुकान पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखने को मिली। ट्रैफिक डीएसपी और डेली मार्केट यातायात पुलिस ने ये अभियान चलाया। फुटपाथ पर लगे ठेले पर रखे गर्म कपड़े को भी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया। वहीं फुटपाथ दुकानदारों की लगाई गई लाइट को भी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया। यहाँ पर भीड़ रहती है लोगों की, और लोगों के द्वारा जो दुकान लगाया जाता है वो अतिक्रमण करके रोड तक ले आ रहे हैं, जिससे यातायात संचालन में काफी समस्या हो रही है। इसको देखते हुए आज हम लोग अभी इसको हटवाए हैं।
साहिबगंज के रमैया हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने देखिए जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर महमूद आलम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने हॉस्पिटल का यहां पर निरीक्षण किया। ये मामला 7 नवंबर का बताया जा रहा है, जब एक महिला की यहां पर दरअसल गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गई थी और ऑपरेशन के 4 दिन के बाद में मरीज की हालत और ज्यादा बिगड़ गई और उसे फिर उच्च केंद्र को रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देखिए 4 दिसंबर को मरीज की मौत हो गई। टीम को प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं मिली, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को जल्द सौंपी जाएगी। जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं उसमें तो पेशेंट का जो भी है, जो वाइटल साइन वगैरह जो भी सब अपडेट किया हुआ है, डॉक्टर्स का विजिट भी है, लेकिन उसमें डेट वाइज नहीं, कुछ त्रुटियां हैं, उस पर हम लोग बैठ के बात करेंगे।